सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 12 श्लोक 20। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे इस अमृत रूपी धर्मोपदेश को धारण करते हैं और मुझ में श्रद्धा रखकर मुझे ही अपना परम धाम मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सगुण और निर्गुण उपासनाओं का भेद समझाया है, जो उस पद तक पहुँचने की इच्छा करने वालों के साधन हैं। ये गुण जीवन मुक्त महापुरुषों को तो स्वभाव से ही सिद्ध हैं, किंतु वे साधन मुमुक्षु अधिकारियों या जिज्ञासुओं को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त होते हैं। जब श्री राम वनवास काल में सीता और लक्ष्मण सहित चित्रकूट में वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए तो मुनि से पूछा, मुनिवर, रहने के लिए कोई स्थान बताइए। मुनि ने बड़े सुंदर ढंग से मधुर वाणी में कहा, हे प्रभु, आप ऐसा अद्भुत प्रश्न करते हो क्योंकि मुझे ही पूछना पड़ेगा कि बताइए आप कहाँ पर नहीं हो, तो फिर मैं कैसे बताऊं कि आप अमुक स्थान पर रहिए। भगवान राम वाल्मीकि के ये मधुर वचन सुनकर मुस्कुराए। तब वाल्मीकि ऋषि ने हंसकर पुनः मधुर वचनों से कहा कि हे श्री राम, जिनके कान सागर के समान आपकी सुंदर कथा रूपी नदियों से निरंतर पूर्ण होते रहे हैं, फिर भी वे तृप्त नहीं होते, ऐसे भक्तों के हृदय में आपके निवास के लिए सुंदर स्थान है। हे रघुनाथ, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी घर में अपने अनुज लक्ष्मण और सीता सहित निवास करिए, जो प्रेम से पहले आपको भोग लगाकर फिर बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, जो आपके प्रसाद को बड़े ही आदर भाव और श्रद्धा से ग्रहण करते हैं और जो प्राप्त पदार्थों वस्त्रों को आपसे मिला हुआ प्रसाद समझकर उपयोग करते हैं, जो नित्य आपका ही मंत्र जपते हैं और सब परिवार आपकी ही पूजा करते हैं और एक ही फल की कामना करते हैं कि आपके चरणों में उनकी नित्य प्रीति बनी रहे, उन लोगों के मन मंदिर में हे प्रभु आप निवास करिए। हे राम, जिनको आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, ऐसे भक्तों का मन ही आपका योग्य निवास स्थल है। गुरु का अर्थ माता पिता और अध्यापक तीनों से है। यदि उनके किसी शब्द, आज्ञा या उपदेश को नहीं समझ पाते हैं तो हमें यही मानना चाहिए कि हमारी मति में कुछ न्यूनता है। ऐसा नहीं कि वे गलती कर रहे हैं। मात्र शंका करने से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जिनमें पूर्ण श्रद्धा है वे ही गीता जैसे शास्त्रों की अमूल्य शिक्षा और अमृत जैसे उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार श्री भगवान के गाए हुए गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र से संबंधित श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशो अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त अर्जुन को 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग के भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं। वेदों में 3 भाग हैं, कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग। कर्म अर्थात शुभ कर्म करना, उपासना का अर्थ है चित्त वृत्ति को एकाग्र करते हुए भक्ति करना, ज्ञान का अर्थ है आत्मा को जानना। गीता में भगवान ने वेदों का सार ही समझाया है, इसलिए इसके भी 3 भाग हैं। प्रथम 6 अध्याय कर्म, द्वितीय 6 अध्याय भक्ति उपासना और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान से संबंधित हैं। इस 13वें अध्याय से भगवान ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश दिया है। गीता का अर्थ प्रत्येक ने अपनी अपनी बुद्धि और वृत्ति के अनुसार किया है। कुछ व्यक्ति तो संपूर्ण शिक्षा को कर्म की ओर खींच ले जाते हैं, कुछ उपासना की ओर तो कुछ ज्ञान की ओर।
किंतु वास्तव में भगवान ने तो तीनों का भली भांति वर्णन किया है। गीता के 700 श्लोकों में भगवान ने व्यवहार और परमार्थ दोनों की पूर्णता हेतु सरल और स्पष्ट शब्दों में सीख दी है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे केशव, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात देह और देह को जानने वाले ज्ञान का और जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उससे मैं समझना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच। श्लोक पहला। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शरीर क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उस तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। भगवान बताते हैं इंद्रियों, प्राणों तथा अंतःकरण सहित जो कारण शरीर है उसे क्षेत्र कहा जाता है। उसके भीतर जो निवास करता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। एक होती है भूमि, दूसरा होता है भूमिपति अर्थात जमींदार। भूमिपति जो कुछ अपनी भूमि में बोता है वैसा ही समय पर फल पाता है, और वह जो बो सकता है क्योंकि स्वामी वही है, वो जो बोएगा बो सकता है, किंतु उसमें उगेगा वही जो कुछ बोया गया है, अन्य कुछ नहीं उपज सकता। यह शरीर भी भूमि या क्षेत्र के समान है। उसमें निवास करने वाला जो आत्मा है, जो मैं और मेरे की रट लगाता है, वह है क्षेत्रज्ञ, वही जीवात्मा कहलाता है। जिस प्रकार गेहूं, चावल या अन्य किसी अन्न के दाने के ऊपर छिलका होता है, उस छिलकों को अलग करने से ही भीतर से अन्न के दाने निकलते हैं। उन छिलकों को गेहूं या चावल नहीं कहा जाता। इसी प्रकार यह शरीर भी छिलकों के समान है। मूल तत्व अर्थात अन्न का दाना तो आत्मा है। डॉक्टर इस शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग का क्या काम है, उसे कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसकी जानकारी तो प्राप्त करते हैं, किंतु उस ज्योति का वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जिस ज्योति से ये सभी धमनियाँ, नाड़ियाँ, अस्थियाँ इत्यादि कार्य कर रही हैं। यह विद्या तो आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। श्लोक 2। हे भरत कुलोत्पन्न अर्जुन, सभी क्षेत्रों में स्थित हुआ जो क्षेत्रज्ञ है वह तू मुझको ही जान। शरीर और आत्मा के भेद को जानना ही मेरे मतानुसार ज्ञान है। राजा जनक ने सोचा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा मिले जब मैं घोड़े की एक रकाब पर पांव रखूं और जब तक दूसरी रकाब में पांव डालूं तब तक मुझे आत्मज्ञान प्रदान कर दे। उस काल में ऐसे योग्य पुरुष इस देश में विद्यमान थे। जब उन्हें गुरु रूप में अष्टावक्र मिले तब राजा जनक ने अष्टावक्र से निवेदन किया, स्वामी मेरी आकांक्षा पूर्ण कीजिए। उनका निवेदन था कि एक पदाघात से दूसरे पदाघात के बीच समय में मुझे आत्मज्ञान दें। राजा के पांव रखते ही अष्टावक्र बोले, पहले गुरु दक्षिणा दो तो ज्ञान दूं। राजा संपूर्ण राज्य देने को प्रस्तुत हो गए, परंतु ऋषि ने पूछा, क्या यह राज्य तुम अपने साथ लेकर आए थे? राजा बोले, नहीं। फिर कहा, अच्छा मेरा शरीर ले लीजिए। मुनि बोले, वह तो विवाह के समय तुमने पहले ही अपनी पत्नी को दे दिया। राजा बोले, अच्छा मेरा मन ले लीजिए। ऋषि बोले, हाँ वही ठीक है, मन मुझे दे दो, किंतु यह सोचकर मत देना कि मैंने दिया। जब तन भी गया मन भी तेरा न रहा तो जो शेष बचा वह तुम स्वयं हो। यही ज्ञान उन्हें दे दिया। ज्ञान तो 1 मिनट में मिल गया, परंतु उस मार्ग पर चलना तो प्रत्येक को स्वयं ही पड़ता है। जैसे नगर में जाने का मार्ग तो किसी दूसरे से पूछा जाता है, किंतु चलने का श्रम तो अपने पैरों को ही करना पड़ता है। मुनि अष्टावक्र ने भी एक गीता की रचना की थी जिसमें 303 श्लोक हैं जो आत्मज्ञान के गंभीर विचारों से संपन्न हैं। जैसे माला के सभी दानों में एक ही धागा प्रयोया जाता है, वैसे ही भगवान कहते हैं कि सभी शरीरों में साक्षी क्षेत्रज्ञ या आत्मा मैं ही हूँ। श्लोक 3।
वह क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, किस प्रकार के विकार को प्राप्त होता है, कहाँ से आता है, वह किस कारण से हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ किस प्रभाव वाला है, वह सब मुझसे संक्षेप में सुनो। श्लोक चौथा। ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार से कहा गया है, विविध प्रकार के वैदिक मंत्रों द्वारा विभाग पूर्वक कहा गया है, भली भांति निश्चित युक्तियों से युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों में भी विस्तार के साथ यह आत्मज्ञान कहा गया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो कुछ तुझे संक्षेप में बता रहा हूँ उसका अनेक ऋषि मुनियों ने विभिन्न वेद मंत्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सर्वप्रथम भगवान इस शरीर का वर्णन करते हैं। इस शरीर में इच्छाएं सदा विद्यमान रहती हैं। नयन उत्सुक हैं मनोरम दृश्य देखने को, कान मधुर गान सुनने को, मुख चाहता है स्वादिष्ट खान पान को, नाक मांग करती है सुगंधित पदार्थों की। सभी इंद्रियों का यही स्वभाव है। मन धन और अन्य पदार्थों के लिए लालायित रहता है, किंतु अंत में सभी शांत हो जाते हैं शरीर के साथ, किंतु तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। सहस्त्रों रुपए प्राप्त हो जाते हैं तो लाखों की कामना उत्पन्न होती है, किंतु फिर भी मन संतुष्ट नहीं होता। अनेक विषयों का भोग यह शरीर करता है, चाहिए चाहिए करते मर जाता है, किंतु तृप्त नहीं होता। कभी पाताल तो कभी आकाश में, विभिन्न योनियों में हम भटक रहे हैं, किंतु इच्छाएं शांत नहीं होती। बाहर से कोई घाव दिखाई नहीं पड़ता, परंतु भीतर से तो पूरी तरह घायल हो चुके हैं। उन घावों से मुक्ति का उपाय है प्रभु की शरण ग्रहण करना। शरीर तो सुंदर होगा शुभ गुणों और लक्षणों से, न कि सुंदर चमकदार वस्त्रों से या मूल्यवान आभूषणों से। मानव जन्म हो, स्वस्थ शरीर हो, गुण संपन्नता हो तो वह सच्चा सौंदर्य है। कला और विद्या का होना भी आवश्यक है, क्योंकि मूर्ख कभी भी सुंदर दिखाई नहीं देता, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आत्मज्ञान। ज्ञानी की सुंदरता है क्षमा। केवल इंद्रियों के विषय के उपभोग में व्यस्त रहेंगे, धन संचय में ही संपूर्ण समय नष्ट करेंगे तो सच्ची सुंदरता की प्राप्ति कभी नहीं होगी। हम में से प्रत्येक को यह निर्णय करना है कि हम गुरुमुख बनेंगे या मनमुख। इस बात को समझने के लिए विवेक और सत्संग की आवश्यकता है। जो माया यानी लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मी उनसे दूर भागती हैं, किंतु जो लक्ष्मी के पीछे अंधे नहीं होते, लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ती है। लक्ष्मी बैठी थी विष्णु भगवान के पास। वायु के झोंकों ने माथे से आंचल सरका दिया। भगवान ने देखा कि मस्तक के ना तो अग्रभाग में केश हैं न पृष्ठभाग में। पूछने पर बोली, स्वामी अग्रभाग के केश उड़ गए संतों को माथा टेकते, और पृष्ठभाग के केश संसार के लोगों ने मेरा पीछा करते करते खींच लिए हैं, क्योंकि मैं उनके हाथ नहीं आती। शुभ कर्म और विचार किए जाएं तो स्वतः प्रारब्ध बनेगा, और बिना किसी प्रयास के लक्ष्मी स्वतः आकर चरण चूमेंगी। जो धनवान होकर भी दान नहीं करता, वह उस अथाह सागर के समान है जिसका जल खारा होता है और किसी की भी प्यास नहीं बुझाता। किंतु घुटनों के जितना जल से युक्त जो तालाब है, उसमें लोग और पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिए अल्प धन के होते हुए भी जो दान पुण्य करता है वह व्यक्ति धन्य है। श्लोक 5वां और 6वां। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियों तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघार, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कार्य का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं कहा जाता है। अपने मन के अनुकूल जो अनुभूति है उसे सुख कहते हैं। जो अपनी इच्छा के विरुद्ध है उसे दुख का अनुभव होता है।
फिर चाहे वह उत्तम और लाभदायक ही क्यों न हो। बालक की इच्छा होती है कि बर्फ का गोला खाए। माता पिता समझाते हैं कि बर्फ ठंडा है और बर्फ का गोला बालक के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, किंतु बालक समझता नहीं, उसे खाने से ही उसे सुख मिलेगा। यदि बालक हठ करता है और माता पिता स्नेह अतिरेक से उसे रोकते नहीं तो वह दुख ही पाएगा। बालक की यह इच्छा विवेक अनुसार नहीं है। इन 2 श्लोकों में भगवान सीमित शब्दों में किंतु अति स्पष्ट रूप से शरीर के गुणों अवगुणों का वर्णन करते हैं और सृष्टि में सभी कुछ 5 तत्वों की लीला और छटा है। अहंकार या मन जो सोचता है कि मैं अमुक हूँ, मोटा पतला, गोरा काला, मैं धनवान, यह कार्य मैं करता हूँ इत्यादि सब माया के कारण होता है। और दूसरा है शरीर के जो 5 तत्व हैं वे परस्पर विरोधी हैं। जल पृथ्वी को लीन करता है, अग्नि जल का शोषण करती है, वायु अग्नि को शांत करता है, आकाश वायु का अंतर्भुक्त करता है। 5 तत्व परस्पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, परंतु शरीर में पूरी शांति के साथ एक दूसरे के साथ निवास करते हैं और अत्यंत सुंदर ढंग से परस्पर सहकार भी करते हैं और अपने गुणों से एक दूसरे की सहायता करते हैं। पृथ्वी वह शक्ति है जो इन तत्वों को परस्पर जोड़कर रखती है। ये सभी लक्षण मात्र शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। महर्षि कपिल देव ने अपनी माता देहूति को भी यही ज्ञान दिया था। इस संसार के 2 रूप कहे गए हैं, समिष्ट रूप और व्यष्टि रूप। यह समस्त संसार शरीरों से युक्त है। यह है संसार का समिष्ट रूप और शरीर को भिन्न मानकर व्यष्टि रूप कहते हैं। जैसे उपवन का सभी वृक्षों पौधों की दृष्टि से विचार करना समिष्ट रूप है, किंतु यदि किसी एक वृक्ष या पौधे का विचार किया जाए तो व्यष्टि रूप होगा। लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता रहस्य नामक ग्रंथ में इन श्लोकों का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।